श्री गणेशान में जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम यूजीसी कानून क्या आया हुआ है, लोग सबको छोड़ के सिर्फ ज्यादातर ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। भाई, ब्राह्मण में आपका क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मण आपको संस्कार सिखाता है, यही उसकी गलती है। ब्राह्मण आपको वेद पढ़ाता है, यही उसकी गलती है। ब्राह्मण ने आपको धर्म से जोड़ रखा है, यही उसकी गलती है। आप उन देशों में जाके देखिए जहां लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं, वहां दया धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। लोग गंदे आचरणों में लिप्त हैं। वहां की आप औरतों को देखिए, लड़कियों को देखिए, वहां लड़कियां लड़के अंग्रेजी सभ्यता वाले देश, पश्चिमी देशों को आप देख लीजिए, वहां लड़कियां किस तरह रहती हैं। अपने बाप के साथ बैठ के लोग शराब का प्याला पीती हैं, यही सभ्यता है। ब्राह्मण ने आपको धर्म से जोड़ रखा है, संस्कारों से जोड़ रखा है, आपको भागवत सुनाता है, कथा। उसके बावजूद लोग ब्राह्मणों को स्पेशल तौर से उसको टारगेट करके बुरा भला कह रहे हैं। कईयों ने कहा कि ब्राह्मण 3% हैं, लेकिन वो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं। बड़े बड़े पद पे क्या सरकार ने थाली में सजा के नौकरी दी है उनको? नहीं दी है, थाली में सजा के नहीं दी है। ब्राह्मण की कई पीढ़ियां इस चीज में लगी हुई हैं, सिर्फ शिक्षा पे फोकस करती हैं सबसे ज्यादा। उनके पास खाने को भोजन नहीं होगा, पहनने को कपड़े नहीं होंगे, अपने सारे साजो सामान शौक सब त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। दिन रात एक कर देते हैं उनके बच्चे। उसके बाद प्रतियोगिता की परीक्षाएं पास करते हैं, कंपटीशन परीक्षा पास करके उसके बाद उनको सरकार नौकरी देती है। और उनको नौकरी दे के सरकार कोई एहसान नहीं करती है, वो पढ़ के पाए हुए हैं। अब सरकार उनको आरक्षण लेके आती है और उनको कहते तुम पढ़े क्यों हो, पीछे चलो तुम, हम इनको नौकरी देंगे जो कम पढ़े हैं। अब आपने टैलेंट को पीछे करके पीछे वाले आदमी को आगे कर दिया, वो क्या करेगा? देश तरक्की कैसे करेगा? आपने टैलेंट को तो रोक लिया। और वही टैलेंट जब यहां से निकल के विदेशों में चला जाता है तो विदेश की बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है और उस कंपनी के 4 चांद लग जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे भारत के लोग तो दूसरे देशों में जाके तरक्की कर रहे हैं, फिर अपने भारत की नहीं सोचते हैं। कैसे सोचेगा आदमी? आपने उसे क्या दिया है? आपने तो उसे पीछे कर दिया था। लेकिन टैलेंट कभी बेकार नहीं जाता है। हाँ, हम उन सबसे कहना चाहते हैं, आप कितने भी आगे निकल जाएं, कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अपने देश के प्रति आपको हमेशा सोचते रहना है। हमारा देश हमारे माँ के समान है और अपनी माँ का सम्मान हमें हमेशा करते रहना है। यदि हमें कोई आवश्यकता ऐसी पड़ जाए कि अपने देश के प्रति हमें सर कटाना है तो पीछे नहीं हटना है। इसलिए हमारा देश पहले है, बाकी चीजें बाद में है। आज हम देखते हैं हमारे जो सेना का विभाग है, उसके जो अनुशासन है, उसका जो संस्कार है, वो आप देखिए कितना सख्त संस्कार अनुशासन हमारी सेना का है। ये संस्कार अनुशासन बाकी डिपार्टमेंट में क्यों नहीं आता? खासकर जो चुनाव से जीते हुए प्रतिनिधि हैं, अगर उसका आधा संस्कार भी अगर इनमें डाल दिया जाए ना, तो हमारा देश बहुत कम समय में बहुत तेजी से तरक्की करेगा। आज हम ये देखते हैं हमारे देश में यदि कोई कम पढ़ा हुआ है तो वह संवैधानिक पद पर, ऊंचे पद पर बैठ सकता है, लेकिन कम पढ़ा हुआ आदमी चपरासी नहीं बन सकता। और वो ऊंचे पद पर बैठ के और अधिक पढ़े लिखे हुए अधिकारी के ऊपर अपना प्रशासनिक कार्रवाई कर देता है, ट्रांसफर कर देना, नौकरी से निकाल देना, जबकि वो उससे कम पढ़ा हुआ है। नहीं,
अगर किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने के लिए कुछ योग्यता तो होनी चाहिए, लेकिन जैसा भी है ठीक है। हम अपने गांव में या वैसे भी कई जगह हम देखते हैं कि चाहे प्रधान हो चाहे कोई भी हो, उनको हम देखते हैं अंगूठा लगाते हैं, और वो गांव के प्रतिनिधि हैं, अंगूठा लगाते हैं, पढ़े लिखे है ही नहीं। अब वो कैसे सारे कागजात को पढ़ के और उस पर साइन करेगा जब उसको पढ़ना आता ही नहीं है। ये गलती किसकी है? हमारी। हमने ऐसे आदमी को क्यों चुना जो निरक्षर है? अब आज हमारा देश तरक्की जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं कर पा रहा है। हमारे देश से गरीबी दूर हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? कारण उसका यही है, हम सही प्रतिनिधि चुन ही नहीं पाते हैं, और बाद में हम पछताते हैं कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। हमें किसी भी पढ़े लिखे बच्चे को और हौसला देना है और उसको आर्थिक मदद करनी है कि तुम और आगे बढ़ो। जब वो आगे जाएगा तभी तो देश आगे जाएगा। उसका रोकना नहीं है उसे कि नहीं तुम पीछे चलो, नहीं, ऐसा नहीं है। आज हर आदमी पता नहीं क्या ऐसा है, ब्राह्मणों को ना कोई आरक्षण, ना उम्र में छूट, ना पैसे में छूट, ना नंबर में छूट, कुछ भी नहीं मिला। उसके बावजूद ब्राह्मण ना कहीं प्रदर्शन करता है, ना कहीं आंदोलन करता है, चुपचाप अपनी पढ़ाई में अब भी ऐसे हमने कई सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो दिन रात एक कर देते हैं पढ़ने में। लेकिन ये जो आरक्षण और किसी चीज़ में छूट ना मिलना, और उनसे जो पीछे वाला बच्चा जब नौकरी पा जाता है ना, तो उनके दिल पे सोचो, जो पढ़ता है ना उससे पूछो कि पढ़ाई लिखाई क्या होती है। लेकिन कैसे सोचेगा आदमी जब हमारा प्रतिनिधि ही पढ़ा लिखा नहीं है? जब वो पढ़ा लिखा होता ना तब पढ़ाई की कीमत समझता कि पढ़ाई कैसे होती है, दिन रात कैसे एक करके जग के तब आदमी पढ़ लिख के तब आदमी आगे बढ़ता है, और जब उसको सफलता ना मिले तब कैसा लगता है, ये उस आदमी को पता होता है। बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ स्त्री, उसे नहीं पता होता कि प्रसव का दर्द कितना भयानक होता है, इसलिए वो बोलती रहती है, उसको कोई टेंशन नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर सब देखता है। अभी आदमी कुछ भी करे ना, लेकिन जिस दिन ईश्वर इंसाफ करेगा ना, न्याय करेगा ना, ईश्वर के न्याय में घूस पात या झूठी दलीलें नहीं चलती हैं। थोड़ा सा भगवान के घर में देर जरूर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होती है। हमने ऐसा नहीं है कि हमने अकेले सरकार बनाई है, सबने मिलके बनाई है, लेकिन जो हम लोगों की उम्मीदें थी आज उससे शायद रास्ता भटक गए हैं। तो आने वाला समय कैसा होगा ये ईश्वर करेगा, अच्छा ही होगा। लेकिन फिर भी आप सबसे हम एक निवेदन करते हैं, आपको जो कहना है आप कहते रहिए, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति जो गलत भावनाएं हैं, ब्राह्मण ने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं है, वो आपके घर में धर्म का काम करवाता है, यज्ञ करवाता है, हवन करवाता है, पूजा पाठ करवाता है। आपकी इच्छा हो आप बुलाइए, यदि नहीं इच्छा है तो आपके घर में जबरदस्ती को थोड़ी ना जाता है, जब तक आप बुलाते नहीं हो। आप बुलाने जाते हो तभी आता है। यदि आपको लगता है कि ये हमारे घर से लूट के ले जा रहा है तो आप उसको मत बुलाइए, आपके घर में जबरदस्ती नहीं जाता है। आज आप ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत बोलते हैं। आपके घरों के आसपास हम देखते हैं, बाजारों में देखते हैं, तरह तरह के नशीली दवाओं की दुकानें हैं, नशीले पदार्थों की दुकानें हैं, शराब की हैं, पता नहीं काहे काहे की हैं। आपने कभी उसका विरोध किया? शराब पीना क्या अच्छी बात है? तंबाकू खाना क्या अच्छी बात है? सिगरेट पीना क्या अच्छी बात है? ये आपके जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, लेकिन आप वो भी तो कमाई कर रहे हैं। आपने कभी उसका विरोध नहीं किया, कर भी नहीं सकते। लेकिन ब्राह्मण आपकी जिंदगी में कौन सा जहर घोल रहा है?
आपके यहाँ आता है 4 मंत्र पढ़ देता है, वेद पुराणों की कथाएं कह देता है, आपको धर्म से जोड़ के, आपको संस्कार से जोड़ के रखता है। आप एक संस्कारी व्यक्ति को देख लीजिए और एक बिना संस्कारी व्यक्ति को देख लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। संस्कार हमें दिमाग ठंडा रखना सिखाता है, विवेक सिखाता है, बुद्धि सिखाता है, धैर्य रखना सिखाता है। और संस्कार से भटका हुआ आदमी ना 1 मिनट में मार पीट कर लेता है। और कई बार ऐसा आता है कि उसको 100 का 1.25 शेर मिल जाता है। कई बार मामला ऐसा होता है कि अपने से छोटा होता है तो उसको पीट देता है। कई बार अपने से, जब वो एक अपने से भटका हुआ है ना संस्कारों से, तो उसका विवेक काम नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि अपने से बड़ा होता है लेकिन उसको दिमाग वही रहता है कि इसका आज भिड़ जाना, तो क्रोध उसका नहीं रोक पाता और उससे भिड़ जाता है। पता चलता है वो उसको पीट देता है। इसलिए हमारे अंदर धर्म, संस्कार, विवेक होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप ब्राह्मणों के ऊपर टीका टिप्पणी मत करिए, खासकर जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं। जय श्री सीताराम।